है ना। जदयू में टूट हो रही है। काहे कंपेरिजन कर रहे हैं महाराष्ट्र से बिहार का? वो मुंबई है, ये पटना है, दोनों में आसमान धरती का फर्क है। जदयू में कोई कहीं से आपको मिला है कि टूट हो रही है? टीवी पे खबरें आती रहती है कि कुछ लोग लगे हुए हैं। खबर आती है कि आप हमारी पार्टी को तोड़ने में लगे। बिहार में जेडीयू और बीजेपी का रिश्ता पति पत्नी के जैसा है। ये कहना है नीतीश कुमार के ही एक मंत्री विजेंद्र यादव का। और पति पत्नी में नोक-झोंक तो होते रहता है, पर सोचिए कि पति पत्नी जब आपस में घर में लड़ रहे हों और उसका असर पड़ोसियों पर पड़ता है तो फिर बात बिगड़ जाती है। नोक-झोंक अगर बीजेपी जेडीयू में हो रहा है ठीक है, लेकिन उसका असर बिहार पर नहीं पड़ना चाहिए, बिहार के विकास पर नहीं पड़ना चाहिए, बिहार की जनता पर नहीं पड़ना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो आज एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते समय जो लोग वहां उपस्थित थे उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे तमाम लोग थे। उस कमरे में जहां नामांकन भरा जा रहा था, लोग ज्यादा थे, कुर्सियां कम थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारे से किसी को बुलाया। पता चला कि वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे, जिन्हें वहां कुर्सी नहीं मिली थी। उन्हें अपने पास बुलाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बगल में जगह या कुर्सी दी गई। कहने का मतलब यह है, इससे यह समझ में आता है कि बीजेपी के लिए जेडीयू का क्या महत्व है। वहां तमाम नेता मौजूद थे, वहां हरियाणा के मुख्यमंत्री भी दिख रहे थे, वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन जो तरजीह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिली वो किसी को नहीं मिली। तो ये महत्व है बीजेपी के लिए जेडीयू का। सामने 2024 का लोकसभा का चुनाव है और बीजेपी के जो केंद्र के नेता हैं उनके लिए ये एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि 2024 का चुनाव जीतना। अब आते हैं बिहार बीजेपी पर। लेकिन बिहार की जो बीजेपी विंग है शायद इस बात को समझ नहीं पा रही है और लगातार तूतू मैमे की स्थिति जेडीयू के साथ, जो उनका गठबंधन, उनके गठबंधन के साथी हैं, उनके साथ वो लगातार जारी रखे हुए हैं। सब कुछ शांत हो गया था, सब कुछ नॉर्मल था। अचानक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राग छेड़ दिया कि आखिर किस बिला पर जेडीयू अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने की मांग करती है, जबकि अपने राज्य में जो शिक्षा के हालात हैं वो काफी खराब है। विश्वविद्यालयों की डिग्री 3 साल के बजाय कई साल, 4 साल, 5 साल में छात्रों को मिल रही है। तो पहले जेडीयू को, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है वो जेडीयू के खाते में है, उसको सुधारना चाहिए, फिर पुनर्विचार की बात वो करें अग्निपथ योजना की। इस पर प्रतिक्रिया ये हुई कि विश्वविद्यालय जो है वो कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल के अंतर्गत आता है। तो क्या संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं केंद्र सरकार पर उंगली उठा रहे हैं? क्योंकि विश्वविद्यालय तो राज्यपाल के अधीन आता है। अभी ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच फिर संजय जायसवाल ने एक पोस्ट डाल दिया अपने सोशल अकाउंट पे
कि एक नेताजी थे जो केंद्र में मंत्री थे और शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे बिहार में, केंद्रीय विद्यालय के लिए खोलने के लिए जमीन मांग रहे थे। अब उस पर फिर से वो सीधा हमला जेडीयू के जो संसदीय दल के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा पर हो गया। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर उस पर प्रतिक्रिया दी कि आपको विरासत में राजनीति मिली है, हमने संघर्ष करके राजनीति पाई है। तो ये तू मैं जो इनके बीच चल रहा है, इसका असर कुछ, उसका कोई निष्कर्ष तो निकलने वाला है नहीं। पर मेरा कहना यह है कि इसका सबसे ज़्यादा असर बिहार पे पड़ रहा है, बिहार के विकास पे पड़ रहा है, बिहार के प्रशासन पे पड़ रहा है और बिहार की जनता पर पड़ रहा है। अब अग्निपथ योजना के दौरान जेडीयू ने इस योजना पर पुनर्विचार करने की बात कही और उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं पर उपद्रवियों ने हमले कर दिए, उनके घरों पर हमले कर दिए। तो आरोप ये लगा कि जेडीयू के इस बयान की वजह से बीजेपी को निशाना बनाया गया है। हो सकता है, जांच का विषय है, आरोप है। पर इस तरह के बयान जब आप गठबंधन में शामिल हैं, जब आप सरकार में शामिल हैं, तो एक विभाग जो आपके जिम्मे नहीं है उस पर आप उंगली उठाएं, वो विभाग उनके खाते में नहीं है तो वो दूसरे पर उंगली उठाएं। आखिर सफर कौन कर रहा है? सफर तो बिहार की जनता कर रही है। आप लड़ रहे हैं, अपने मनोरंजन के लिए लड़ रहे होंगे, तू मैं कर रहे होंगे, लेकिन असर तो बिहार के विकास पे पड़ रहा है, बिहार के प्रशासन पे पड़ रहा है। प्रशासन भी सारी स्थिति गतिविधियों को जज करती है, देखती है और उसी के अनुरूप काम उनका काम होता है। तो ऐसे में अगर आप तू मैं करते रहेंगे पति पत्नी की तरह, तो फिर बिहार का क्या होगा, बिहार की जनता का क्या होगा? इसलिए बिहार की जनता ने अगर आपको मैंडेट दिया है तो इसकी गंभीरता को समझिए और चुपचाप बिहार के विकास के लिए काम कीजिए। यहां पति पत्नी बनने के लिए आपको नहीं चुना गया है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।